नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 8वीं के गणित में पार्ट 2 समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा का 2.1 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किए गए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं 2.1। 2.1 को स्टार्ट करने के पहले हम लोग उसके कुछ बेसिक पार्ट देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लेसन में दिया गया है, लेसन नंबर 2 में समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा। तो हम लोग को पता है कि जब भी कोई दो लाइन इस तरीके से जाती है जो आगे जाकर के कहीं पे भी कटेगी नहीं, तो वही क्या हो जाएगी, ये हमारी बन जाती है समांतर रेखा। ये क्या बनेगी, समांतर रेखा। अब ये जो समांतर रेखा है, यहां से कोई इस तरीके से कोई भी रेखा जा रही है तो ये क्या हो जाएगी, इसी को हम लोग बोलते हैं तिर्यक रेखा। ये क्या हो जाएगी, तिर्यक रेखा। तो अब तिर्यक रेखा क्या है, जब भी हमारे पास ऐसी दो लाइन जाने के बाद में यहाँ से एक लाइन अगर ये वाली लाइन खींची जाती है तो वही हमारी क्या बन जाएगी, ये बनेगी हमारी तिर्यक। अब यहाँ पे क्या दिया गया, तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोण। अगर हमारे पास ये तिर्यक रेखा है, ठीक है, ये समांतर रेखा है और यहाँ से अगर एक कोई तिर्यक रेखा गई है तो तिर्यक रेखा में कौन कौन से कोण बनते हैं। तो सबसे पहले आता है संगत कोण। तो संगत कोण क्या होता है, देखो संगत कोण का मतलब क्या हो गया, साथ वाला कोण। तो यहाँ पे ये तो तिर्यक रेखा बनी है, तिर्यक रेखा से कौन कौन सा कोण बन रहा है, देखो ये वाला जो कोण है ये इसकी संगत कोण है। मतलब यहाँ पे जो ये वाला एक वाला कोण है वो किसकी संगत कोण है, यहाँ पे सपोज मैंने लिख दिया ये बी। हम लोग कलर से देखेंगे कि कौन सा कोण किसकी संगत है। यहाँ पे ए का संगत कोण कौन सा हो गया, बी हो गया। तो यहाँ पे सी का जो संगत कोण रहेगा वो कौन सा रहेगा, ये वाला कोण रहेगा, काला कलर वाला जो रहेगा, ब्लैक वाला रहेगा। और जो इधर नीचे साइड में बनेगा, सपोज इसको मैंने नाम दे दिया ई, तो ई का संगत कोण कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, यफ। अब उसके बाद में यहाँ पे देखोगे ये वाला जो कोण है वो जो बनेगा, जी का संगत कोण कौन सा बनेगा, ये बन जाएगा यह। तो इसी तरीके से समझना है इसको। तो देखो रेड वाला रेड का संगत, ब्लैक वाला ब्लैक का संगत, ब्लू वाला ब्लू का संगत एंड ग्रीन वाला ग्रीन का संगत। अब दूसरा क्या बोला गया, अंतः कोण। तो देखो जब भी कोई भी समांतर रेखा के अंदर अगर तिर्यक रेखा है, इसके अंदर अंतः कोण कौन से आएगी, अंतः कोण का मतलब क्या हो गया, इंटीरियर एंगल। इसको हम लोग आंतरिक कोण या अंदर का कोण ऐसा भी बोला जा सकता है। तो ये जो अंतः कोण है ये है क्या, तो कभी भी आप लोग याद रखना कि जब भी अंतः कोण बनेगा तो ये कुछ सी बन जाएगा। देखो ये इसके अंदर बनना चाहिए। तो ये क्या बन रहा है, देखो ये सी बन रहा है, तो इसके अंदर का जो कोण बनेगा, ये दोनों कोण बनेंगे, ये क्या बनेंगे, अंतः कोण बनेंगे। इसको सपोज मैंने नाम दे दिया बी और ये सी दे दिया। तो ये जो कोण बी और कोण सी है ये अंतः कोण है। कौन सा कोण है, अंतः कोण। याद रखना अंतः कोण कभी भी कहाँ पे बनेगा, सी। अगर हम सी बना लेते हैं तो वहां पे अंतः कोण बनेगा। जैसे अभी दूसरा अंतः कोण कैसे बन सकता है, देखो यहाँ पे भी सी बन रहा है, ये ब्लू वाला देखो ये भी हमारा क्या बन रहा है, सी बन रहा है ना। तो ये जो सी बन रहा है तो ये वाला कोण ए और ये वाला कोण डी, ये हमारा क्या बनेगा, यह अंतः कोण बनेगा। तो याद रखना अंतः कोण के लिए क्या होना चाहिए, सी बनना चाहिए। अब आगे दिया गया एकांतर कोण। तो एकांतर कोण क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग समांतर रेखा और तिर्यक रेखा खींच लेते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, एकांतर कोण लिखना है। तो एकांतर कोण का मतलब क्या हो गया, जिसमें जेड बनना चाहिए। अंतः कोण में क्या बन रहा था, सी बन रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या बनना चाहिए, यहाँ पे देखो ये इस तरीके से जेड बनना चाहिए। तो एकांतर कोण के लिए क्या बनना चाहिए, जेड बनना चाहिए। तो ये जो ये है, ये वाला जो कोण आएगा, कोण ए और कोण डी जो रहेगा, ये क्या बन जाएगा, हमारा एकांतर कोण बन जाएगा। और दूसरा जेड कैसे बन सकता है, देखो ये इस तरीके से दूसरा जेड बनेगा, मतलब उल्टा जेड। ये भी तो जेड ही बन रहा है ना, ये इस तरीके से देखो ये भी जेड बन रहा है। तो ये जो कोण है, ये वाला जो है, ये बी वाला कोण का एकांतर कोण कौन सा आएगा, सी आएगा। कहने का क्या मतलब है, जिस तरीके से जेड बनता है तो ये जो जेड है ये कोण या तो उल्टा जेड बनाओगे तो ये वाला कोण एकांतर कोण हो जाएगा। ये सारी चीजें हमको समझ करके करना है। अब हम लोग करते हैं प्रश्न संग्रह 2.1।
तो यहाँ पे देखोगे पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, संलग्न आकृति देखें, आकृति में कोणों के नाम एक अक्षर से दिए गए हैं। यहाँ पे देखो सबका कोण का नाम एक अक्षर से दिया गया है। इसके आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला क्या दिया गया है, संगत कोणों की जोड़ियां। यहाँ पे सिर्फ हमको भरना है। तो देखो कोण P का संगत कोण, अब मुझे आप लोग बताओ ये जो है ये कोण P जो है इसका संगत कोण कौन सा आएगा, यही आएगा W ना। यहाँ पे लिख दोगे कोण W। अब कोण Q का संगत कोण, कोण Q कहाँ पे है, ये देखो ये कोण Q है, इसका संगत कोण कौन सा आएगा, कोण X आएगा। तो यहाँ पे लिख दिया कोण X। अब कोण R का, कोण R कहाँ पे है, नीचे साइड में है। तो नीचे साइड में और कौन सा कोण है, कोण Y है, ये आ जाएगा कोण Y। अब कोण S का, कोण S का संगत कोण कौन सा है, कोण Z, ये आ गया हमारा कोण Z। अब क्या करना है, अंत एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण के लिए, एकांतर कोण के लिए हमारे पास क्या बनना चाहिए, Z बनना चाहिए। अब यहाँ पे बनाओ Z, देखो ये इस तरीके से Z बनेगा। यहाँ पे हो जाएगा कोण S ना, कोण S का क्या बनेगा, एकांतर कोण X बनेगा। तो S का क्या बन गया, X बन गया। ठीक है, इस तरीके से Z बना सकते हैं। ये ऐसे देखो ये जो पिंक वाला दिख रहा है इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कोण R का एकांतर कोण कौन सा होगा, W होगा। तो हमको यहाँ पे W का पूछा गया, तो यहाँ पे आ जाएगा कोण R। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, संलग्न आकृति में दर्शाए गए कोण देखिए, निम्नलिखित जोड़ियां दर्शाने वाले कोण लिखिए। सबसे पहले क्या लिखना है, अंत एकांतर कोण। यहाँ पे हम लोग इसके उत्तर में पहले में लिखेंगे अंत एकांतर कोण बोला गया है, तो मतलब क्या बनना चाहिए, हमारे पास Z बनना चाहिए। ठीक है, तो ये जो Z बनेगा, तो Z बनेगा कैसे, देखो एक Z तो इस तरीके से बन रहा है, ये ऐसे मतलब उल्टा Z बन रहा है। तो Z हमारा ऐसा होता है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन रहा है, ऐसे बन रहा है। तो यहाँ पे कौन कौन सा कोण आ रहा है, देखो एक कोण E आ रहा है, दूसरा कोण C आ रहा है। यहाँ पे लिखोगे कोण E तथा कोण C, ये तो पहली जोड़ी बनी। अब दूसरी जोड़ी कैसे बनेगी, दूसरी जोड़ी के लिए देखो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से Z बन रहा है ना, ये इस तरीके से, जहाँ पे ब्लू वाला देखो, तो यहाँ पे कौन कौन सा कोण बन रहा है, कोण B और कोण H। यहाँ पे लिखोगे कोण B तथा कोण H। इसी तरीके से करना है। अब अगला करते हैं। अब दूसरे में क्या दिया गया, संगत कोण की जोड़ी लिखना है। संगत कोण तो आप लोगों को पता है, तो संगत कोण की पहली जोड़ी क्या आएगी, देखो A का संगत कोण कौन सा होगा, E हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे कोण A तथा कोण E। फिर दूसरे के लिए क्या बनेगा, कोण B के साथ में कौन सा संगत कोण होगा, कोण F होगा। कोण B तथा कोण F। फिर तीसरा क्या बनेगा, कोण D के साथ में कौन सा बनेगा, कोण H। यहाँ पे लिखोगे कोण D तथा कोण H। तो लास्ट में क्या बचा है, देखो यहाँ पे कोण C बचा है और कोण G बचा है। यहाँ पे लिखोगे कोण C तथा कोण G। इस तरीके से करना है। अब अगला प्रश्न करते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया गया, अंतः कोण लिखा। अंतः कोण का मतलब क्या बनना चाहिए, अंतः कोण का मतलब C बनना चाहिए। अगर C बन जा रहा है तब वही तुम्हारा अंतः कोण होगा। तो कहाँ कहाँ पे C बनेगा, देखो ये कुछ इस तरीके से C बनेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, कोण B है और कोण E है। यहाँ पे लिखोगे कोण B तथा कोण E। और दूसरा क्या बन रहा है, दूसरा C कहाँ पे बन रहा है, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये वाला। यहाँ पे आ जाएगा कोण C तथा कोण H। ये आ जाएगा कोण C तथा कोण H। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे 1.2 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी 1.2 मिल सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।